25 साल से पद पे विराजमान दिनेश प्रसाद सिंह जी एक वरिष्ठ नेता हैं, उनको गाली देने का प्रभात जी ने काम किया है और अपने अपने साजिशकर्ताओं से कुर्सी फेंकवाने का काम किया है। ये सब साजिश है। हो सकता है उनके पिताजी पूर्व में आरजेडी के विधायक रहे हैं, हो सकता है उनका आरजेडी के साथ उन्होंने कुछ साजिश करके एनडीए का मंत्राधार करने का कुछ प्लानिंग किया होगा। इसका जवाब भी मेरे बुजुर्ग तमाम गाय घाट के भाई बहनों, चाचा चाची, भाई से कहती हूँ कि इसका जवाब ये कोमल सिंह नहीं देगी। कोमल सिंह आपसे कहती है, इसका जवाब आप देंगे। नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ कमलेश। इस वक्त की बड़ी खबर निकल करके एक बार फिर से सामने आ रही है। एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में बीना देवी की बेटी जदयू नेता का कॉलर क्यों पकड़ी थी, क्यों कुर्सियां चलने लगी थी, इसका खुलासा बीना देवी की बेटी गुस्से में आकर के कह रही है। और जदयू के नेता हैं दिनेश प्रसाद सिंह, जो उनके पिता हैं, उनको गालियां दी जा रही थी। इस वजह से बीना देवी की बेटी और दिनेश प्रसाद सिंह की बेटी भड़क उठी। उसके बाद क्या, जदयू नेता का कॉलर पकड़ उठी और कह रही है कि इसका जवाब बड़े बुजुर्ग और यहाँ की जनता देगी, क्योंकि हमारे पिता 25 साल से यहाँ राजनीति कर रहे हैं और वो जदयू में है। आखिर उन्हें गाली क्यों दी जा रही थी, खुलासा कर रही है और बड़ी बात कहते हुए नजर आ रही है। खूब गुस्से में है और जिसका वो कॉलर पकड़ी है उसके बारे में भी बता रही है कि उन्होंने मेरे पिता को गाली देने का काम किया है। आपने वो तमाम तस्वीर देखी बोले भारत के माध्यम से, कैसे जो है बीना देवी की बेटी गुस्से में जदयू नेता का कॉलर पकड़ लेती है। बीच बचाव करने के लिए सिक्योरिटी आते हैं, उसके बाद बीच बचाव होता है। नहीं तो बीना देवी की बेटी आगे तो थप्पड़ चला ही दी होती, क्योंकि ये बात तब हुई जब वो नेता कह रही है कि वो बीना देवी की जो बेटी है कि हमारे पिता को गाली देने का काम जदयू नेता ने किया। इसके वजह से हमने कॉलर पकड़ा है। और भी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रही है बीना देवी की बेटी, सबसे पहले आप वो सुन। इसका जवाब मेरी बहन और मेरी दीदी देगी। एक बड़े बुजुर्ग और यहाँ के वर्तमान में 25 साल से पद पे विराजमान दिनेश प्रसाद सिंह जी एक वरिष्ठ नेता हैं, उनको गाली देने का प्रभात जी ने काम किया है और अपने अपने साजिशकर्ताओं से कुर्सी फेंकवाने का काम किया है। इसका जवाब भी मेरे बुजुर्ग तमाम गाय घाट के भाई बहनों, चाचा चाची, भाई से कहती हूँ कि इसका जवाब ये कोमल सिंह नहीं देगी। कोमल सिंह आपसे कहती है, इसका जवाब आप देंगे। हमको नहीं पता, ये सब साजिश है। हो सकता है उनके पिताजी पूर्व में आरजेडी के विधायक रहे हैं, हो सकता है उनका आरजेडी के साथ उन्होंने कुछ साजिश करके एनडीए का मंत्राधार करने का कुछ प्लानिंग किया, क्योंकि पूर्व में उनके पिताजी आरजेडी के कई बार विधायक रह चुके हैं। तो हो सकता है उनके साथ मिलकर उन्होंने कुछ साजिश की। यहाँ पे कोई बाहरी नहीं है, कोई सब स्थानीय है, सबका सब परिवार गाय घाट की बेटी कोमल सिंह। तो आपने सुना बीना देवी की बेटी का, वो क्या कुछ कह रही थी, क्यों जो है कॉलर पकड़ने के लिए बढ़ी थी और क्यों कार्यकर्ता कुर्सी फेंकने लगी थी। इसके बारे में भी कह रही है कि कार्यकर्ता ने कुर्सी फेंकने का काम किया है गाय घाट में। मुजफ्फरपुर के गाय घाट विधानसभा है, वहाँ कुर्सियाँ फेंकी गई, गाली गलौज की गई। इसके वजह से बीना देवी की बेटी खूब जो है वो गुस्से से उन जदयू नेता का कॉलर पकड़ लिया और खूब गुस्से में है, कह रही है कि जवाब देगी। एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में इस तरह की घटना देखने को मिल रहा है और इस घटना के बाद एक और घटना देखने को मिली, जिसकी वजह से बीना देवी की बेटी गुस्से में आकर के तमाम बातों को कहते हुए नजर आ रही थी। और भी अपडेट के लिए बने रहिए बोले भारत के साथ, ताकि छोटी बड़ी खबरें आप तक पहुंचाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।